सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं। कल हमने लास्ट चैप्टर अंडरस्टैंड किया था, वो था हमारा सीएनसी जॉब का वर्क फ्लो। सीएनसी जॉब को वर्क फ्लो के मतलब सीएनसी पे जब जॉब बनाएंगे तो क्या क्या उसके लिए वर्क फ्लो कंटेंट हमें करना है उस पर काम, ताकि हम उसको प्रॉपर वे में बना सकें। तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कल हमने स्टेप्स बताए थे, ये स्टेप्स थे हमारे। ड्राइंग एवोल्यूशन, आइडेंटिफाई मेटल, determine part holding, select suitable tools, decide on cutting condition, write the program, verify the program, complete documentation and send program to machine। अब इसको हम एक एक को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग को पढ़ना सीखते हैं कि ड्राइंग में क्या चीज होती है जो हमारे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ड्राइंग एवोल्यूशन। प्रोग्राम लिखने से पहले एक सीएनसी प्रोग्रामर को हमेशा सबसे पहले जो करना चाहिए वो है पार्ट के बारे में एक सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए ड्राइंग का मूल्यांकन करना होगा। पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट के अंदर क्या बनाना है हमें, वो जानने के लिए हमें ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इस तरह के मूल्यांकन में कई अवलोकन शामिल हैं, मतलब कई उसके एवोल्यूशन है, कई व्याख्या हैं जिन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू करेंगे कि हमें क्या क्या पार्ट जानना जरूरी है। सबसे पहले होता है, कोई भी ड्राइंग हम हाथ में लेते हैं, उस ड्राइंग के अंदर हमारी ड्राइंग यूनिट क्या है। उसकी ड्राइंग जो है सबसे पहले वो इंचेस की है, मिलीमीटर की। कोई भी लाइन डायमेंशन पढ़ने से पहले हमें ये इनपुट जरूरी है, ड्राइंग की यूनिट क्या है और स्केल क्या है। नेक्स्ट आता है डायमेंशनिंग मेथड। ड्राइंग में डायमेंशनिंग मेथड कौन सा यूज किया हुआ है, चेन मेथड किया है, बेसिक डायमेंशन किया है या ऑर्डिनेट डायमेंशन यूज किया हुआ है। टॉलरेंस रेंज क्या है, जिस कंपोनेंट पे हम डायमेंशन कंट्रोल करनी है उसकी टॉलरेंस क्या है। फिर नेक्स्ट आता है मेटल टाइप साइज। मेटल टाइप में मीन्स मेटल टाइप, साइज, शेप एंड कंडीशन, ये चार पॉइंट है। टाइप, साइज, शेप एंड कंडीशन। टाइप के अंदर मेटल आता है कि मेटल हमारा ये कास्ट आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम है, रबड़ है, प्लास्टिक है, जो भी है। नेक्स्ट उसके बाद साइज। साइज मीन्स उसका एलबीएच कितना है, राउंड में कितना बार है, स्क्वायर है तो कितना है, पार्ट का साइज क्या है, हमें फिनिश कितना करना है और रॉ मेटेरियल कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है शेप। शेप मीन्स एनिवन शेप है, राउंड शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है या कोई अब नॉर्मल शेप है। उसके बाद आती है हमारी कंडीशन। कंडीशन में ये डिफाइन करती है कि पार्ट हमारा प्री मशीन है या एज कास्ट है या फोर्जिंग है। तो प्री कंडीशन क्या है, हमें क्या किस कंडीशन में मिलेगा पार्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट। जो पार्ट हम बनाने जा रहे हैं उसमें ड्राइंग में जो मेंशन किया हुआ है वो सरफेस फिनिश कितना रिक्वायरमेंट है, उससे हमें पता लगेगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ताकि हम जो है टूल का प्रोसेस का उस हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन क्या है ड्राइंग की। मेरा फोन बंद हो जाएगा। टाइटल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा उसमें, टाइटल ब्लॉक को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो पार्ट का वेट कितना है। पार्ट का वेट इसलिए जरूरी है कि जो पकड़ने जा रहे हैं या मशीन पर लोड करेंगे तो मशीन की इटसेल्फ एक कैपेसिटी होती है कि ये पार्ट कितना वजन तक सहन कर सकती है मशीन, चाहे वो जो जो चक हो या हमारा फ्रैक्चर हो। उसके बाद उसकी असेंबली क्या है, ये जो पार्ट बनेगा ये किस में फिट होगा, किसका नेचर क्या है पार्ट का। मीन्स इसकी असेंबली क्या है, ये बेरिंग में फिट होगा या किसी मूविंग पार्ट में लगेगा, स्टेशनरी पार्ट है, कोई हैंडल है, कवर है, ढक्कन है, क्या है, उसका हमें आइडिया होगा। उसके बाद पार्ट नेम और पार्ट नंबर है। पार्ट नेम और पार्ट नंबर ये दोनों अलग अलग चीज है। पार्ट नेम से मतलब है
ये अलग अलग क्यों होते हैं, उसका एक कारण है। पार्ट नेम इसलिए जरूरी है कि पार्ट नेम हो सकता है कि शाफ्ट हो, कोई क्रैंक शाफ्ट हो, कैम शाफ्ट हो, कोई भी पिन हो सकती है, और या कोई ब्लॉक हो सकता है, या कोई पुली हो सकती है। ये तो पार्ट कॉमन हो गए। नाम जो है, पुली आपकी 3 तरह की हो सकती है, 4 तरह की हो सकती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नंबर भी साथ में जोड़ा जाता है, ताकि हमें प्रोग्राम बनाते वक्त ये पता रहे कि पुली तो है, बट पुली किस नंबर की है, ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर की, या किस नंबर की पुली है। तो नंबर इसलिए जरूरी है। ये पार्ट नेम और नंबर हम प्रोग्राम में मेंशन किए जाते हैं, ताकि हम प्रोग्राम को उसके साथ आइडेंटिफाई लिंक कर सकें। उसके बाद आता है ड्राइंग का रिवीजन। ड्राइंग का रिवीजन क्या है? ड्राइंग रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी ड्राइंग पे हम काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ड्राइंगें अपडेट होती रहती हैं। एज पर फील्ड फेलियर या एज पर रिक्वायरमेंट, या कोई चेंजेस आते हैं, या कोई नॉर्म्स चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पार्ट चेंज होता रहता है। तो वो सेम पार्ट नंबर होता है, सेम ड्राइंग नंबर होता है, खाली उसका रिवीजन नंबर चेंज होता रहता है। तो ये हमें जरूरी है जानना है। और ये रिवीजन जो है ना, हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, कोई A1, P1 या 01 या R1 कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिल ऑफ मटेरियल इफ अवेलेबल। बिल ऑफ मटेरियल वो पार्ट है जो इस पार्ट को बनाने के लिए इस पार्ट के साथ असेंबल करने वाली चीज भी है, बोल बिल ऑफ मटेरियल कहलाती है। सपोज करो इस पार्ट को असेंबल करके दो पार्ट को आपस में जोड़ के हमें बनाना है, तो दोनों पार्ट का नंबर अलग अलग होगा। चाहे उसको बोल्ट से जोड़ा जाए तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने लगने, किस साइज के लगने, कितनी टॉर्किंग करनी है। इस तरह की रिक्वायरमेंट आपका बोम का आइटम हो सकता है, चाहे वो हाउसिंग हो या आपका कोई पार्ट असेंबल करके मशीनिंग करना हो, उस केस में अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है ओमिशंस एंड अदर एरर्स। ड्राइंग को जब ड्राइंग को जब रीड करते हैं, ड्राइंग को जब रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है, कुछ चीज हमारी